हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गति यानी कि मोशन। और आज की क्लास में हम लोग औसत चाल, चाल, एक समान चाल और असमान चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं औसत चाल क्या कहलाता है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल क्या कहलाता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई कण है, जो भी है, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाता है ना, ए स्थान से बी स्थान तक जाता है। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है और इसे यहां से यहां जाने में 1 घंटा लगता है। फिर वह बी स्थान से सी स्थान पे जाता है, जिसकी दूरी यहां पर हम लोग ले लेते हैं 5 किलोमीटर है और इसके लिए इसे 2 घंटे लगते हैं। तो ए से सी तक जाने में जो कुल दूरी तय की गई है ना, कुल दूरी तय की गई उसको जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे किसे, कुल दूरी तय करने में लगा समय से। तो यहां से जो हमें प्राप्त होगा वह औसत चाल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, औसत चाल कहते हैं। समझ गए ना। यानी कि कुल तय की गई दूरी और बटा में कुल दूरी तय करने में लगा समय से जब भाग कर देंगे तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, औसत चाल जो होता है वह किसके बराबर होता है, तय की गई कुल दूरी, कुल कर देते हैं, तय की गई कुल दूरी और भाग कर देंगे किससे, दूरी को तय करने में जो समय लगा है उससे, दूरी तय करने में लगा समय। तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको एग्जांपल कि मान लीजिए 5 किलोमीटर 1 घंटे में गए, फिर 5 किलोमीटर 2 घंटे में गए, तो हमारा औसत चाल क्या हो जाएगा, तो कुल तय की गई दूरी में जब कुल समय से यहाँ भाग कर देंगे तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। क्लियर है, समझ गए। आप जो भी किसी भी गाड़ी से आप ट्रेवल करते हैं तो वहां पे हम लोग औसत चाल की ही बात करते हैं। यानी कि अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हो, आप 20 किलोमीटर दूरी तक गए तो वहां पे वो चाल नहीं होता है, वो औसत चाल ही होता है। किस चाल से गए, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि औसत चाल, क्योंकि आप उस समय में देखोगे कि आपको 20 किलोमीटर दूरी जाना था और आपने 45 मिनट का समय लिया, तो उस कंडीशन में इन दोनों में भाग करेंगे तो औसत चाल ही निकलेगा, चाल नहीं निकलेगा, वो औसत चाल होता है। क्या होता है, औसत चाल होता है। क्यों, क्योंकि आप ये 20 किलोमीटर दूरी एक ही स्पीड से नहीं चले होंगे। कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चले होंगे, कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड चले होंगे, कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले होंगे। आप अपने मीटर में देखोगे, ऑडोमीटर में, तो आप हर एक मिनट पे 2 मिनट पे आप अपना देखोगे तो स्पीड में परिवर्तन आ रहा होगा। कभी 55, कभी 52, कभी 51, 62, 63 ऐसे हो रहा होगा ना जी, है ना जी। एक समान चाल से तो आप चल नहीं रहे होंगे, है ना।
तो उस कंडीशन में जो आप कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं ना कि भैया मैं 20 किलोमीटर आया, मुझे 45 मिनट लगा, मुझे 1 घंटा लगा, मुझे 1.5 घंटा लगा, तो वहां पे आप क्या देखते हैं, औसत चाल को ही देखते हैं और उस कुल तय की गई दूरी और समय में भाग कर देंगे कितना देर में आप वहां पहुंचे, तो आपका औसत चाल ही निकलेगा। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाल क्या होगा। औसत चाल तो समझ गए, चाल क्या होगा, यानी कि स्पीड किसे कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चाल यानी कि स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, देखिए हम लोग चाल की बात करेंगे तो चाल में हम लोग एक छोटे अंतराल में देखा जाता है, चाल को हम लोग छोटे इंटरवल में देखते हैं। जैसे कि आप औसत चाल में देख रहे थे ना, कुल तय की गई दूरी बाई कुल समय, तो हम लोग इसमें जो चाल देखते हैं वो एक छोटे अंतराल में, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप अपने गाड़ी में देखते हैं कि कभी कभी आप देखते हैं कि कभी 60 का स्पीड होता है, कभी 61 का स्पीड होता है, कभी 50 होता है, कभी 55 होता है, स्पीड घटता बढ़ता आपको दिखाई देता है। तो उस छोटे समय अंतराल में भी जो आपको वहां स्पीड दिख रहा है ना, वो आपका चाल बताता है। यानी कि ऑडोमीटर में आपको औसत चाल नहीं, चाल दिखाई देता है, क्योंकि वो एक छोटे समय अंतराल में 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया और उसमें कितना समय लगा, उसी का नाम, उसी में भाग कर देने से ना आपका चाल निकलेगा जी। तो एक छोटे अंतराल में जब तय की गई दूरी और उस छोटे, है ना जी, उस छोटे अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय के अंतराल में जब भाग किया जाता है, यानी उनका अनुपात जो होता है वो आपका चाल कहलाता है। तो औसत चाल में पूरा तय की गई दूरी और पूरा जो समय लगा दूरी को तय करने में उससे उसका अनुपात होता है। और चाल में क्या देखा जाता है कि छोटे अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का चाल कहते हैं। तो एक छोटे समय अंतराल में देखा जाता है और जो आपका औसत चाल था वो टोटल तय की गई दूरी और टोटल तय की गई दूरी में जो लगा समय है उससे भाग देने पे प्राप्त होता है। चलिए तो चाल के लिए देखिए लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर में हो जाएगा दूरी और बटा में समय। तो एक छोटे अंतराल के लिए जब देखा जाएगा तो तब उस कंडीशन उसमें हम लोग चाल लेंगे, औसत चाल नहीं कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, एक और यूनिट हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे मीटर प्रति सेकंड में करना होगा, तो देखो क्या करेंगे, 1 गुना 1000 ना कर देंगे जी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे देखिए 1 घंटा है तो ये 60 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 0 ये 0 काट सकते हैं, यहाँ 5 और यहाँ पे 3, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड से आप गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, मान लीजिए आपके 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे गुना करने पे ये हो जाएगा 5/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5/18 से गुना कर देना होगा। यानी कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से, और अगर आपके पास मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करना होता है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, समझ गए। और जो चाल होता है, चाल एक अदिश राशि होता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि चाल एक अदिश राशि है, इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चाल को संकेत की बात करते हैं तो v से डिनोट कर दिया जाता है, दूरी को s से और समय को t से। अच्छा, यानी कि दूरी निकालना होगा तो आप चाल गुना समय करने से
आपका दूरी निकल जाएगा, है ना जी। चलिए अब हम लोग एक समान चाल और असमान चाल के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं एक समान चाल, एक समान चाल, ठीक है। एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। हम लोग अगर कोई वस्तु गति कर रही हो, चल रही हो, तो अगर हम लोग उसकी चाल को इस तरह से देखें कि एक कोई वस्तु जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वो कितना भी छोटा समय अंतराल क्यों न ले लें, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। इसको मैं डिफाइन कर देता हूं पहले, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। क्या कहते हैं? एक समान चाल से वह गति कर रही है ना। देख लीजिए परिवर्तन, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे मैं एक ग्राफ से आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूं कि ये जो है आपका समय के लिए दिखाया जा रहा है, और इस पर जो है ना मैं यहाँ पे दिखा देता हूं दूरी के लिए, ठीक है, दूरी के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूं 2, 4, 6, 8, ये ले लेते हैं। समय जो है घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं दूरी यहाँ पे देख के ले लेता हूं 10, 20, 30, 40, कुछ इस तरह से। और मैं एक क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं यहाँ पर 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर, 6 घंटे में 30 किलोमीटर और 8 घंटे में 40 किलोमीटर, ऐसे कोई जो एक वस्तु है गति कर रही है, ठीक है, इस तरह से गति कर रही है। तो अगर हम लोग केस फर्स्ट में देखें चाल के लिए, तो दूरी है 10, ये हम लोग ये घंटा में है और ये किलोमीटर में ले लेते हैं, तो 10 और बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। केस सेकंड में देखिए, चाल जो है दूरी बटा समय यानी कि 20 बटा में 4, यहां पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। केस 3 लीजिए, चाल बराबर में दूरी यानी कि 30 और बटा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप कोई भी समय इंटरवल हो, आप एक छोटा से छोटा समय अंतराल होगा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, उस समय अंतराल में भी जो दूरी होगा उसमें भाग करेंगे तो हमें चाल यही प्राप्त होगा। यानी कि हर एक कंडीशन में हमें एक ही चाल मिलेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर। कोई भी आप समय अंतराल यहाँ पे ले सकते हैं, 2 मिनट का भी ले सकते हो, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी लोगे उस समय अंतराल में जो दूरी तय करेगा उसका अनुपात यही आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आएगा हर एक के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है
कि यह जो वस्तु है एक समान चाल से गति कर रही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली है और यूनिफॉर्मली जब भी होता है तो उसका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, हमेशा ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, ध्यान रखना। तो ग्राफ से भी देखकर आपको पता चल जाएगा कि एक समान चाल क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं असमान चाल के बारे में। असमान चाल, असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में असमान चाल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसमें ऐसे ही कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे हम लोग कहते हैं कि उसकी चाल असमान है या वो वस्तु असमान चाल से चल रही है। जब लिख सकते हैं कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। और इसके ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए इसका क्या होता है ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसमें बना देते हैं। यहाँ इसका ग्राफ जो होगा ना कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो हमेशा कर्व होगा, ऐसे ऐसे जैसे भी हो वो कर्व होगा। तो ये असमान चाल को दर्शाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं, यहाँ पर देखो दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूं समय घंटा में या फिर मिनट में ही लो ना, मिनट में दिखा लेते हैं। और इस पर ले लेते हैं दूरी, ये ले लेते हैं हम लोग मीटर में। चलिए यहां पर इस पे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। चलिए देखिए केस फर्स्ट में देखिए चाल क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए समय ये रहा, इसमें 2 हो रहा है तो 2/1 मीटर प्रति मिनट, तो 2 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अच्छा केस सेकंड, चाल क्या होगा यहाँ पर, 6/2 3 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। केस थर्ड, में चाल क्या हो जाएगा, तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड। तो हर एक कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि चाल डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह जो होगा इसे हम लोग असमान चाल कहेंगे, इस वस्तु का असमान चाल कहेंगे क्योंकि ये असमान चाल से चल रही है। और जब किसी वस्तु का चाल घटता है बढ़ता है तो हम लोग वहां कहते हैं कि वह त्वरण प्राप्त किया, हाँ वो वस्तु त्वरित हुई। अब ये त्वरण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो हमें यहाँ से यही पता चला कि असमान चाल क्या होता है, समान चाल क्या होता है, और इनके ग्राफ को भी देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि कौन असमान चाल के लिए और कौन समान चाल के लिए। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग की बात करेंगे और आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।